आई हम सब फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार प्यारी फैमिलियर वुमेन। चलिए कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। यहाँ पर एक बेटा अपनी नई नई जॉब लगने की खुशी में अपने पापा को मिठाई खिला रहा होता है और पिता बड़े खुश होते हैं कि मेरे बेटे की जॉब लग गई, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना, ये पूरी होती नजर आ रही है। और इसी खुशी में पिता सोचते हैं कि जिस तरह जीवन में आने वाली समस्याओं का उन्होंने सामना किया, वो अपने बेटे को भी इस चीज के लिए तैयार कर दे, क्योंकि अब जॉब लगने के बाद उसका दुनिया में, लोगों में बहुत तरह की चीजों का सामना उसे करना पड़ेगा। कुछ उसे अच्छी लगेंगी, कुछ उसे अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो किस तरह से उसे तैयार करे। इसके लिए पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन की एक बात बताना चाहता हूँ। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी बुराई करते हैं, आपको पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको कैसे समझदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वो बताते हैं कि बेटा मैं होटल में रूम बुक करने के लिए गया था और वहां पर अभी और भी लोग लगे हुए थे, तो मैं बैठ जाता हूँ। वहां पे लाइन में लगे लोगों में एक आदमी का जब नंबर आता है तो वहां पे मौजूद क्लर्क उससे वेलकम करता है और कहता है, सर आपका सिंगल रूम ये है, और उसे की देने लगता है। इस पर वो आदमी कहता है, मुझे सिंगल रूम नहीं चाहिए, मुझे डबल बेडरूम चाहिए। तो क्लर्क कहता है, सर आपने टेलीग्राम में तो सिंगल रूम के लिए ही कहा था। इस पर वो व्यक्ति कहता है, नहीं मुझे डबल बेडरूम ही चाहिए। क्लर्क बड़े ही अच्छे से कहता है, सर डबल बेडरूम अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो हम जरूर आपको देते। इस पर वो आदमी अब गुस्सा करना शुरू करता है और कहता है, मुझे डबल बेडरूम ही चाहिए। वो आदमी कहता है, आपने टेलीग्राम में सिंगल बेडरूम के लिए मेंशन किया था। वो कहता है, उसमें कुछ भी मेंशन हो, मुझे डबल बेडरूम ही चाहिए। और इसके आगे अब गुस्से में वो बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। और इस पर वो क्लर्क कहता है बड़े ही अच्छे से, सर हमने आपके निर्देशों का पालन किया है, मुझे माफ कर दीजिए। और वो आदमी आगे और गुस्से में बोलता है, अगर मुझे इस होटल का सबसे अच्छा रूम दिया जाए तो भी मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊंगा, और बाहर चला जाता है। अब उसके पिता कहते हैं, बेटा जब मैं रूम लेने के लिए वहां पहुंचा तो मैंने सोचा कि क्लर्क उसके व्यवहार की वजह से, उसकी बदतमीजी की वजह से उस आदमी की कुछ डिस्टर्ब होगा। और मैं जब पहुंचा तो उसने बड़े ही अच्छे से मुस्कुराहट के साथ मुझे गुड इवनिंग कहा और रजिस्ट्रेशन का कार्य करने लगा। इस पर मैंने उससे पूछा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, आपका आपकी भावनाओं पर जबरदस्त नियंत्रण है। इस पर वो क्लर्क कहता है, सर वो आदमी जो यहाँ पर गुस्सा कर रहा था, मैं उस तरह के आदमी पर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ। वो आदमी हो सकता है अपने पत्नी की वजह से या अपने बिजनेस की वजह से कुछ परेशान हो। मैं तो बलि का बकरा था उस समय पर। वो आदमी हीन भावना से ग्रस्त होने की वजह से उसके लिए ये अच्छा अवसर था कि वो अपना क्रोध या अपनी शक्ति को दिखा सके, और मैं वो जरिया था जिस पर वो ये सारी बातें कह सकता था। और ऐसा ही हुआ। बाद में उसने दो बातों को और जोड़ दिया, सर हो सकता है वो भला आदमी हो, ज्यादातर लोग होते हैं। इस तरह से इन सारी बातों को सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं, बेटा मैं लिफ्ट में ऊपर की तरफ अपने रूम की ओर जा रहा था और ये बात दोहरा रहा था कि हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। जब इस तरह की परिस्थिति हो तो अपने गुस्से पर काबू रखें और सामने वाले को अपनी भड़ास निकाल लेने दें। इसके बाद इस घटना को भूल जाएं। यही तरीका है इन परिस्थितियों में अच्छे से अपने आप को
प्रदर्शित करने का, इन परिस्थितियों का सामने करने का। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम में उम्र क्या प्रदर्शित करती है? क्या अगर हमारी उम्र 50 साल की हो गई है और हमें कोई नया काम दिया जाता है तो हमें उस काम के लिए एग्री होना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और मैं नए काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा ही हुआ जब एक व्यक्ति को 50 साल की उम्र में नया काम दिया गया तो उसने उसके लिए ना बोला, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि अब वो नया काम शुरू कर सकता था। बहुत समझाने पर भी वो एग्री नहीं हुआ। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र ये बताओ कि किसी भी काम को, रचनात्मक कार्य को शुरू करने की उम्र, कम से कम उम्र क्या होती है? तो उस आदमी ने कहा 20 वर्ष। उसने कहा अच्छा, और अधिक से अधिक? तो उसने कहा 70 वर्ष। तो इस पर उसने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र 50 साल है तो 20 साल अच्छे और नए काम को करने के लिए तो अभी भी शेष है। ये बात उसके दिल को छू गई और ये सारे विचार उसके दिमाग से निकल गए जो उम्र से संबंधित थे, और वो पूरी जोश के साथ उस काम में जुट गया और इस तरह से उसकी उम्र खुद ही उसे कम लगने लगी। आइए बात की प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या चलने का तरीका बदलने से या चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से हम कोई परिवर्तन ला सकते हैं अपने खुद के जीवन पर? आपको क्या लगता है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, विचार पसंद आए हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिली वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।